यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए अधूरी है, क्योंकि यहाँ से आते हैं एज इट इज क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को 100% करने के लिए मेक श्योर कि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। इन क्वेश्चन पेपर से आते हैं एज इट इज क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए के 6 सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन का पेपर 1 रिसर्च मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित क्रिया अनुसंधान आयोजित करने में क्रिया का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योजना बनाएं, कार्य करें, निरीक्षण करें और प्रतिबिंबित करें। क्वेश्चन नंबर 2, यादृच्छिक नमूनाकरण किस प्रकार सहायक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य डैश द्वारा किसी भी घटना की व्याख्या करना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्यीकरण के नियमों। क्वेश्चन नंबर 5, यदि शोध का उद्देश्य सिद्धांत निर्माण के लिए है तो यह एक डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल शोध। क्वेश्चन नंबर 6, मूल शोध क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निष्कर्षों की व्याख्या किसमें प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों की एक सहयोगी गतिविधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यष्टि अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 8, निष्कर्षों की व्याख्या आमतौर पर शोधकर्ता द्वारा की जाती है और प्रतिभागियों की प्रतिपुष्टि या सत्यापन के लिए परामर्श दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट लेखन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली भरी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवादी। क्वेश्चन नंबर 11, गलत प्रश्नावली इसका उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक डेटा संग्रहण समस्या। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विवरण। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या निर्माण का दूसरा चरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समस्या की प्रकृति को समझना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्नावली में मुख्य समस्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रदान करने में प्रतिवादी की असमर्थता दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 15, मौजूदा कंपनी की जानकारी किस डेटा का एक उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 16, शोध का पहला चरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किसी समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 17, एक सफल शोध की आवश्यकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, अनुसंधान है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किसी भी समस्या की सत्यता को की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शोध हमेशा व्यवस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश ने विचारण की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध स्थापित किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक शिक्षा और खेल में अनुसंधान के द्वारा किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, अनुसंधान का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान में सफल व्यक्ति वह कहा जा सकता है जिसने? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी के से तथ्यों को उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पी.एफ. जोसेफ ने। क्वेश्चन नंबर 26, रिसर्च शब्द का निर्माण दो शब्द से मिलकर बना है जिसमें री का क्या अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बार बार। क्वेश्चन नंबर 27, रिसर्च शब्द का निर्माण दो शब्द से मिलकर बना है जिसमें सर्च का अर्थ होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खोजना। क्वेश्चन नंबर 28, अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति डैश भाषा के शब्द रिसर्च से हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 29, रिसर्च से क्या तात्पर्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बार बार खोजना। क्वेश्चन नंबर 30, शोध सर्वश्रेष्ठ संभावित प्रश्न की संभावित उत्तर है? किसने कहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेडमैन एवं मोरी। क्वेश्चन नंबर 31, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रयोग हो रहा है जैसे? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, अनुसंधान के द्वारा शारीरिक शिक्षा में किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, क्रियात्मक अनुसंधान की विशिष्ट विशेषताएं
इस प्रकार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, सावधानी पूर्वक पूछताछ के बाद किए गए शोध को कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 36, डैश में लिखित या दृश्य सामग्री का विश्लेषण शामिल होता है और निष्कर्षों की व्याख्या आमतौर पर अकेले शोधकर्ता द्वारा की जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पाठगत विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 37, डैश एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिपरक अनुभवों और धारणाओं पर केंद्रित है और निष्कर्षों की व्याख्या आमतौर पर शोधकर्ता द्वारा की जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 38, डैश एक प्रकार का अनुसंधान है जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने या विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने के उद्देश्य से ज्ञान उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है जिसे वास्तविक दुनिया स्थितियों पर प्रयोग किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ANGRI की स्थापना डैश में की गई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1961। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रपत्र मुख्य रूप से सामान्यता की क्षमता की खोज पर एक नजर रखने के साथ सैद्धांतिक अग्रिमों का उपयोग करने के लिए है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 42, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक शब्द का क्या अर्थ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1940। क्वेश्चन नंबर 44, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को किस जर्मन अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्ट लेविन। क्वेश्चन नंबर 45, डैश उन कार्यक्रमों या शैक्षिक तकनीकों पर भी लागू किया जा सकता है जो जरूरी नहीं कि किसी समस्या का सामना कर रहे हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 46, क्रियात्मक अनुसंधान निम्न है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 47, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 48, अनुसंधान का प्रतिमान जो शोधकर्ता व्यवसाय की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर केंद्रित है उसे कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 49, क्रिया अनुसंधान को क्रियाओं का चक्र भी कहा जाता है क्योंकि यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है जो समस्या के साथ दोहराई जाती है। वह चक्र क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, योजना, कार्य, पर्यवेक्षण, विचारना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शोध समस्या से संबंधित नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शोधकर्ता के मस्तिष्क दिमाग को संतुष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 51, एक अच्छी शोध समस्या अक्सर जांच के लिए एक नए या नवीन क्षेत्र से संबंधित होती है। इससे मौजूद ज्ञान में योगदान देना चाहिए और साहित्य के अंतराल को भरना चाहिए। उसको एक शब्द में बताइए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नयापन। क्वेश्चन नंबर 52, शोध समस्या संसाधन समस्या और व्यवहारिका की दृष्टि से व्यवहार्य होनी चाहिए। उपलब्ध बाधाओं के भीतर शोध करना संभव होना चाहिए। इसको एक शब्द में क्या कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार्यता। क्वेश्चन नंबर 53, शोध समस्या सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि यह समाज, समुदाय और व्यक्तियों से संबंधित करती है। इसको एक शब्द में बताइए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक महत्व। क्वेश्चन नंबर 54, एक शोध समस्या का गठन इन पर निर्भर करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, एक शोध समस्या का गठन इन पर निर्भर नहीं करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पनाओं का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 56, एक शोध समस्या तभी संभव है जब। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 57, एक अच्छी शोध समस्या के लक्षण होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी शोध समस्या के कथन के लिए एक मानदंड नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयोग की संभावना। क्वेश्चन नंबर 59, एक अच्छी शोध समस्या के चयन के निम्नलिखित मानदंड है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60, शोधकर्ता द्वारा निर्धारित सीमाएं डैश कहलाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परिसीमन। क्वेश्चन नंबर 61, डैश शोध अध्ययन की सीमाओं को संदर्भित करता है जो शोधकर्ता के निर्णय पर आधारित होता है कि क्या शामिल किया जाए और क्या बाहर रखा जाए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, परिसीमन। क्वेश्चन नंबर 62, एक शून्य परिकल्पना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जब चरों के बीच कोई अंतर ना हो। क्वेश्चन नंबर 63, परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सभी स्थितियों में परिकल्पना तैयार करना संभव है। क्वेश्चन नंबर 64, किन किन स्थितियों में परिकल्पना तैयार करना संभव नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 65, शून्य परिकल्पना की स्वीकृति के 0.05 से 0.01 तक महत्व के स्तर में बदलाव के साथ स्वतंत्रता की कोटि को स्थिर रखना क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वीकृति के क्षेत्र में कमी। क्वेश्चन नंबर 66, परिकल्पना जो शून्य परिकल्पना का विकल्प है को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, H1। क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी शोधकर्ता को इस परिकल्पना का परीक्षण करना हो तो करना हो कि क्या दो समूह के औसत के बीच का अंतर सार्थक है, तो वह किसका उपयोग करेगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छात्र टी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 68, डैश एक सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण है जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब परीक्षण आंकड़े शून्य परिकल्पना के तहत वितरित किए जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक काई वर्ग परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 69, डैश एक संकेत परीक्षण है। यह निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी दृष्टिकोण है कि उपचार से पहले और बाद में प्रतिभागियों के भार जैसे दो प्रेक्षणों में सतत अंतर है या नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक संकेत परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 70, यह संबंध विश्लेषण में यह संबंध गुणांक एक विशिष्ट आंकड़ा है जो दो चर के बीच रेखिक संबंध की क्षमता का आकलन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सह संबंध विश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 71, टाइप 1 त्रुटि इनमें से कौन सी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जब शून्य परिकल्पना सच होती है और आप इसे अस्वीकार कर देते हैं तो आप टाइप 1 की त्रुटि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सी टाइप 2 त्रुटि है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टाइप 2 त्रुटि करने की संभावना बी है जो कि परीक्षण की शक्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 73, परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 74, आकाश ने लक्षणों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर खराबी के कारण के बारे में परीक्षण परिकल्पना द्वारा उपकरणों की मरम्मत की वह उपयोग करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पी मान यह दर्शाएगा कि कोई प्रतिदर्श यह सह संबंध गुणांक 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0.005। क्वेश्चन नंबर 76, वैकल्पिक परिकल्पना के स्वीकार्य होने पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार न करने की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 77, सही क्रम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत, परिकल्पना, अवलोकना एंड पुष्टि। क्वेश्चन नंबर 78, साहित्य समीक्षा आयोजित करने के लिए वैध दृष्टिकोण को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित और संरचित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 79, उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का स्रोत नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 80, डैश ये स्रोत उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए खाते हैं जो या तो किसी घटना से सीधे जुड़े थे या इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। संसदीय और न्यायिक कार्यवाहियों, कानूनों, संधियों, राज्यों के आधिकारिक पत्रों, आत्मकथाओं के मिनट इस स्रोत के अंतर्गत आते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 81, डैश ये वे स्रोत हैं जो उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए थे जो वास्तविक घटनाओं के दृश्य से बहुत दूर थे लेकिन जिन्होंने उन्हें तैयार करने में चश्मदीद गवाहों की मदद ली। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 82, डैश स्मारक निष्कर्ष मुद्रा संग्रहण साक्ष्य सिक्कों का अध्ययन उत्कीर्ण लेख संबंधी पत्थर के स्लैब, खंबे, चट्टानों, तंबों की प्लेट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुरातात्विक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 83, मौजूदा साहित्य की खोज का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस मुद्दे की पहचान करना होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, साहित्य की सुव्यवस्थित समीक्षा में निम्नलिखित में से किसको अपनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट कार्य प्रणालियां। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से ये शोध के गौण आंकड़ों का स्रोत कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंजीकृत करारनामा। क्वेश्चन नंबर 87, आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित आंकड़ों का वर्गीकरण को
कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी मात्रात्मक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 88 समस्या के निरूपण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रामाणिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 89 शोध प्रक्रिया की विस्तृत पूरी रिपोर्ट मांगी जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी थीसिस। क्वेश्चन नंबर 90 शोध निष्कर्ष की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक और प्रभावी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 91 एक सफल शोध की आवश्यकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सा शोध उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 सर्वेक्षण अनुसंधान विधि के अंतर्गत आते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि। क्वेश्चन नंबर 94 अनुसंधान का उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कारण प्रभाव से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 95 गलत प्रश्नावली इसका उदाहरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक डेटा संग्रह समस्या। क्वेश्चन नंबर 96 शोध शब्द का अर्थ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नवीनता की ओर जाना। क्वेश्चन नंबर 97 सामाजिक अनुसंधान को विभाजित किया जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3 श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 98 सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 99 सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विवरण। क्वेश्चन नंबर 100 रिसर्च रिपोर्ट का पहला पेज होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शीर्षक पेज। तो ये था आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर ऑफ रिसर्च मेथड्स। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी 100% कर सकें। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर, do like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you for watching the video.